हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसे कि आपको स्क्रीन दिख ही रही है कि आज का टॉपिक क्या है, आपको स्क्रीन से ही पता चल रहा है। आज मैं आपके लिए जो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, लेकिन बहुत काम की चीज़ होती है, सबने लगभग सुना होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेल क्या है, क्यों है, किस लिए यूज़ होता है, ये बताने की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपको। फिर एक्सेल में जो बाकी चीज़ें होती हैं, हम अलग-अलग लेक्चर्स में भी देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि एक्सेल क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को वैसे एक्सेल के बारे में पता होता है, एक्सेल क्या है? एक्सेल दुनिया का मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट टूल है एक। एक स्प्रेडशीट टूल बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों को एक्सेल के बारे में मालूम होता है। इवन एक्सेल जो है वो दुनिया में जो इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ था, मतलब जो वेबसाइट आई थी 1989 के आसपास। पहला जो वेबसाइट रिलीज हुआ था दुनिया में 1989 के आसपास, ये उससे भी पहले का टूल है। लगभग 4 डिकेड्स हो चुके हैं इसको, 40 साल से पहले। तब से लेके आज तक इसकी रेलेवेंस सेम है। ओल्डर देन इंटरनेट है ये। ये बहुत ज़्यादा पुराना सॉफ्टवेयर है, 1985 में रिलीज करा था माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल का पहला वर्जन 1985 में रिलीज कर दिया था, यानी लगभग 40 साल पुराना सॉफ्टवेयर। लेकिन जॉब मार्केट में इसकी डिमांड आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी। ये ऑलवेज डिमांड में रहता है। 40 साल पुरानी चीज आज भी रेलेवेंट है जॉब मार्केट में, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लगभग 750 मिलियन प्लस लोग पूरी दुनिया में एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ही ज्यादा है। एक्सेल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। लगभग स्प्रेडशीट के मामले में, जो स्प्रेडशीट्स और भी स्प्रेडशीट्स होती हैं, लेकिन स्प्रेडशीट के मामले में एक्सेल जो है वो नंबर वन टूल है। जैसे गूगल के पास भी गूगल शीट होती है, लेकिन ज़्यादातर दुनिया एक्सेल को यूज़ करती है स्प्रेडशीट स्किल के मामले में। तो स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो भी जॉब पोस्टिंग आएगी, वहाँ पर नंबर वन स्किल है एक्सेल। एवरीवेयर यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, हर इंडस्ट्री में लगभग यूज़ होता है। जैसे फाइनेंस में भी इसका इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा है। जो सीए होते हैं, सीएस होते हैं, वो अकाउंट्स में मास्टरी किए होते हैं, लेकिन वो भी जब प्रैक्टिकली कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं, तो टैली जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के साथ-साथ वो एक्सेल का भी यूज़ कर रहे होते हैं। उनकी बहुत सारी फाइनेंस की जो नीड्स हैं, अकाउंटिंग है, वो एक्सेल भी हैंडल कर रहा होता है। नेसेसरी टूल है एक्सेल। जो ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, एचआर वाले, वो अपने एम्प्लॉइज़ का डेटा या जो उन्होंने रिक्रूट किए उसका डेटा, ये सारा डेटा एचआर वाले एक्सेल में ही बना रहे होते हैं। एक्सेल एचआर के जो पर्सन्स होते हैं, उनकी नेसेसरी स्किल में से एक है। उनको आना ही आना है, आना ही चाहिए। यदि आप एचआर वाली पोस्ट में हो तो। फाइनेंस में हो तो भी आपको आना ही चाहिए एक्सेल। टीचिंग में आपको आना ही चाहिए। टीचिंग में भी एक्सेल बहुत नेसेसरी टूल है जो आपको आना चाहिए। बिजनेस में भी लगभग हर बिजनेस में एक्सेल का इस्तेमाल होता है। एंड मोर मोर में बहुत कुछ है, लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल, ऑफिस में, घर में, छोटे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में, हर जगह एक्सेल का यूज होता है। तो एक्सेल बहुत पुराना लेकिन आज भी बहुत रेलेवेंट सॉफ्टवेयर है। अब एक्सेल क्या है एग्जैक्टली बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो ये एक स्प्रेडशीट टूल है। स्प्रेडशीट क्या हुआ? स्प्रेडशीट एक एक जगह है जिसमें रो एंड कॉलम्स बने होते हैं। देखिए, जो डेटा होता है ना, डेटा को सबसे सही तरह से ऑर्गेनाइज करने का तरीका ही रोज एंड कॉलम्स है। तो स्प्रेडशीट रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन बोला जाता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट टूल है। मींस इसमें बहुत सारी रोज मिलती हैं, आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलते हैं, जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, और ये काम ऑटोमेटिकली करता है एक्सेल। तो एक्सेल बेसिकली, आप एक्सेल को ऐसा सोच सकते हो कि ये एक सुपर स्मार्ट नोटबुक है। जैसे आपके पास नोटबुक होती है, पहले जो मैथ की कॉपी होती थी जिसमें खाने बने होते थे, मैथ की कॉपी में आज भी खाने ही बने होते हैं, वो चौकोर खाने वाली मैथ की कॉपी। तो लेकिन आप इसको एक एक स्मार्ट, सुपर स्मार्ट मैथ की कॉपी समझ सकते हो। उस मैथ की कॉपी में तो आप सिर्फ लिख पाते हो, लेकिन यहाँ पर इस एक्सेल में जो आप लिख पाते हो, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर पाते हो। उसमें चीज़ें कैलकुलेट भी हो जाती है, पूरी मैथ लग जाती है और सब कुछ ऑटोमेशन में हो जाता है। नॉर्मल कॉपी में सिर्फ लिख पाएँगे हम मैथ की कॉपी में। इसमें आपने जो मैथ की चीज़ें लिखी, या जो अकाउंट्स की चीज़ें लिखी, या जो फाइनेंस की चीज़ें लिखी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी होती हैं, विजुअलाइज़ भी होती हैं। ये सब कुछ ऑटोमेशन में किया जा सकता है। तो एक्सेल को या स्प्रेडशीट को आप समझ सकते हो एक सुपर स्मार्ट नोटबुक है। जो मैथ की कॉपी होती है वो स्मार्ट बन गई, उसको एक्सेल बोल देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको स्मार्ट बना दिया। जैसे बगल में आपको एक शीट दिख रही है, ये एक्सेल की एक फाइल ही है, जिसमें मंथली बजट दिखाया हुआ है। किसी को अपना मंथली बजट मैनेज करना है, ऑफिस भी हो सकता है, नॉर्मल कोई घर में भी कर सकता है, कि उसने रेंट कितने का दिया, ग्रोसरीज कितने की खरीदी,
यदि कोई आप में से जो देख रहा है वो अकाउंट से रिलेट करता है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में भी होती हैं। रेंट का अकाउंट, ग्रोसरीज़ का अकाउंट, ट्रैवल का, ये सारा मैनेज किया जा सकता है एक्सेल से। तो एक्सेल एग्ज़ैक्टली डेटा को मैनेज करने का एक रो एंड कॉलम में बँटा हुआ टूल है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों में यूज़ आता है। अब एक्सेल वर्क कैसे करता है? मैं पहले आपको एक्सेल खोल के दिखा देता हूँ ताकि देखने में आसानी, समझने में आसानी हो। ये है एक्सेल। एक्सेल किस तरह से काम करता है, तो मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ एक्सेल कैसे काम करता है। ये एक्सेल है। एक्सेल में आपको एक वर्कबुक ओपन करनी पड़ती है। वर्कबुक मीन्स काम करने की कॉपी या बुक। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ आई, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक स्प्रेडशीट, फैली हुई शीट आई है। और स्प्रेडशीट मतलब रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। इसमें बहुत सारी रोज़ हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। ये जो 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहा है, ये रोज़ हैं, और एबीसीडी जो आपको दिख रहा है, ये कॉलम्स हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर किसी भी रेक्टेंगल पे क्लिक किया, ये इसको सेल बोलते हैं। और सेल वो जगह होती है जहाँ पर आप अपना डेटा लिखते हो, टाइप करते हो। जैसे मैंने 78 टाइप कर दिया, जैसे मैंने किसी का नाम टाइप कर दिया। तो ये मैंने किसके अंदर टाइप करा? ये मैंने सेल्स के अंदर टाइप किया। और गौर से देखो तो कोई भी सेल किसी न किसी रो का हिस्सा है, 4th रो का हिस्सा है, और ये सेल किसी न किसी कॉलम का हिस्सा है, 8वें कॉलम का हिस्सा है। ठीक है? तो ये एक्सेल है। ये हम इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर मैं आपको बताऊँगा उसमें प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। मैंने आपको सिर्फ़ दिखाया कि ये एक स्प्रेडशीट टूल है जिसको ये लोग एक्सेल बोलते हैं। दुनिया इसको एक्सेल बोलती है, जो असल में रो और कॉलम की एक शीट है। ठीक है? तो वापस आते हैं, एक्सेल काम कैसे करता है? देखिए, इसको समझने के लिए इसको इसके थोड़े से ब्लॉक समझने पड़ते हैं। एक्सेल में सेल्स होते हैं। मैंने आपको दिखाया था अभी एक सेल, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन जिसमें आप टाइप करते हो। एक छोटा-सा बॉक्स जिसके अंदर आप अपना डेटा एंटर करते हो। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट डेटा हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, या इवन फ़ॉर्मूलेज़ हो सकते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो इसमें सेल्स होते हैं। वो सेल्स किसी न किसी रो या कॉलम का हिस्सा होते हैं। सेल्स ऑर्गनाइज़्ड होते हैं ग्रिड में। जो ग्रिड में रोज़ होती हैं और जिस ग्रिड में कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स में आप नीचे की तरफ जा सकते हो, रोज़ में आप आगे की तरफ जा सकते हो। तो रोज़ एंड कॉलम्स में कहीं न कहीं सेल होते हैं जिसके अंदर डेटा होता है। इन रोज़ एंड कॉलम्स को मिला दो तो ये लोग शीट बोल देते हैं। एक शीट जिसमें बहुत सारे रोज़ एंड बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। और उन शीट्स के अंदर फ़ॉर्मूलेज़ लिखने पड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है एक्सेल में कि फ़ॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, फिर आप जो भी कोई फ़ाइनेंशियल वर्क करवाना चाहो एक्सेल से, किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन कराना चाहो, वो कर सकते हैं। जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इस तरह के फ़ॉर्मूले होते हैं। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि ये फ़ॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली एक्सेल को करेंगे, तब हम देखेंगे ये सम क्या लिखा हुआ है। फिलहाल एक्सेल कैसे काम करती है? एक्सेल में सेल्स होते हैं। सेल्स रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स शीट्स के अंदर होते हैं, और शीट्स के अंदर हमको फ़ॉर्मूलेज़ लिखने होते हैं, जिससे हम किसी भी तरह का काम एक्सेल से करवा सकते हैं। एक्सेल कहाँ यूज़ होती है? मैंने बता दिया एक्सेल क्या है। अब एक्सेल यूज़ होती कहाँ है? क्यों इसका यूज़ करना है? एक्सेल हर जगह यूज़ होती है। जैसे इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, प्रोग्रामिंग हर जगह यूज़ नहीं हो पाती है। प्रोग्रामिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी टेक हैंडी होना चाहिए आपको, आपके पास टेक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन एक्सेल एक ऐसी जगह यूज़ होती है कि जो प्रोग्रामर है वो भी, या नॉन प्रोग्रामर है वो भी, या हाउसवाइफ है वो भी, या स्टूडेंट है वो भी, कहीं भी यूज़ होता है एक्सेल। तो बिज़नेसेस में यूज़ होता है एक्सेल। बिज़नेस में जो बजट्स बनते हैं, सेल्स की ट्रैकिंग होती है, इनवॉइसेस, रिसिट्स बनती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, वो सारा बिज़नेस में जो काम होता है वो एक्सेल कर लेता है, तो बिज़नेस में भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इससे मार्कशीट बनवाते हैं, अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स इससे बनते हैं, और कोई बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो वो भी इसमें बन जाते हैं। हर तरह के जॉब में इसका इस्तेमाल होता है। फाइनेंस से रिलेटेड जॉब है तो एक्सेल यूज़ हो रही है। एचआर वाले हैं तो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। मार्केटिंग वाले अपना दिन भर का सेल्स का डेटा इसी के अंदर लिख रहे हैं। टीचर्स इसी का इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। नियरली हर तरह के फील्ड में एक्सेल का इस्तेमाल होता है। पर्सनल यूज़ में भी एक्सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं अपने घर का एक्सपेंस को ट्रैक करना चाहूँ कि महीने में कितना खर्चा हो जाता है, बजट कितने का बनाना है, हर दिन की प्लानिंग किस हिसाब से करनी है, वो भी एक्सेल में किया जा सकता है। तो नियरली दुनिया के हर फील्ड में एक्सेल का यूज़ किया जा सकता है। यही वजह है कि 40 साल पुराना सॉफ्टवेयर भी आज भी उतना ही रेलेवेंट है, जितना 40 साल पहले था। जबकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर 10 साल, 15 साल पहले जो आते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं अब। उनको भी एआई खा जाती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बंद हो गए, जो भी 5-6 साल पहले ही बने थे।
लेकिन ये 40 साल पुराना सॉफ्टवेयर आज भी उतना ही रेलेवेंट है, जितना वो पहले था और ये आगे भी ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि फिलहाल इसका अल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद नहीं है। तो एक्सेल यहाँ-यहाँ यूज़ होता है। अब एक्सेल पॉपुलर इतना ज़्यादा क्यों है जबकि मार्केट में और भी बहुत सारी स्प्रेडशीट्स बनाने वाली कंपनी है? इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यूनिवर्सल है। मतलब पूरी दुनिया इसका उसी तरह से इस्तेमाल करती है, जिस तरह से हम और आप करते हैं। यानी इंडिया में भी इस्तेमाल करने का तरीका सेम, यूएसए में भी टाइप का इसको यूज़ करने का तरीका सेम, यूरोप में भी सेम, पूरी दुनिया में इसको इसमें काम करने का तरीका सेम है। हर जगह एक ही तरह से इस्तेमाल होता है। तो यूनिवर्सल है इसलिए बहुत पॉपुलर है। आसानी से स्टार्ट हो जाता है और इसमें मास्टरी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिगिनर्स इसको मिनट्स में सीख लेते हैं। एक्सपर्ट्स इससे बहुत बड़ा-बड़ा डेटा सिस्टम्स बना लेते हैं बहुत आसानी से। जॉब की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है, जॉब जो देते हैं, उन लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट है एक्सेल वालों की। यानी कि आप जब भी कोई अपने रिज़्यूमे में यदि आप इस तरह का एक शब्द लिख देते हो प्रोफिशिएंट इन एक्सेल, तो आपके रिज़्यूमे की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। यदि आपने रिज़्यूमे में लिख दिया है प्रोफिशिएंट इन एक्सेल, तो बहुत मोस्ट कॉमन लाइन है जो ज़्यादातर लोग अपने रिज़्यूमे में लिखते हैं, अपने रिज़्यूमे की वैल्यू बढ़ाने के लिए। ये इनक्रेडिबली वर्सेटाइल है। मीन्स ये हर तरह के काम कर लेता है, जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड हर तरह का काम होगा वो ये कर लेता है, काफ़ी वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है। ये सिंपल टू डू लिस्ट बनाने से लेके कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स तक बना लेता है, उनको विजुअलाइज़ भी कर देता है, उसको आसानी से हैंडल भी कर लेता है। इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बताया एक्सेल क्या है, एक्सेल क्यों है। अब इस एक्सेल का यूज़ कैसे करते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई कि बिज़नेस में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स बन जाते हैं, सेल्स रिसीट्स बन जाती हैं, इनवॉइसेस बन जाती हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बन जाते हैं, स्टूडेंट भी यूज़ कर लेता है, बजट्स भी बन जाते हैं। ये कैसे-कैसे बनते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिकली एक्सेल करके दिखाएँगे। तो ये आज का लेक्चर इतना ही था। आपको यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी एक्सेल के प्रैक्टिकल लेक्चर में हम नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।